हाय स्टूडेंट्स, के डी सैनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलिए भी आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आयनिक त्रिज्या के बारे में। तो आयनिक रेडियस होता क्या है, इसको हम कवर करके चलेंगे। ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक सोडियम और एक क्लोराइड आयन है। ठीक है, तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो होते हैं ये क्रिस्टल के अंदर होते हैं बेटे। तो जो क्रिस्टल होता है उसमें जो लाइक दिस हमारे पास आयन्स होते हैं, तो उनका जो नाभिक होता है और नाभिक के साथ साथ यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मेघ होता है, इनके बीच की दूरी जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगी, आयनिक त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, लाइक दिस जैसे कि हम सोडियम में बात करें तो वो भी यहाँ से यहाँ तक होगी। ठीक है, तो कॉमन बात यह है कि हम लोग क्या करेंगे, आयनिक त्रिज्या का निर्धारण करते हैं वो क्रिस्टल के आधार पर करते हैं। ठीक है, चलिए, हालांकि मैं कहूँगा आयनिक त्रिज्या को भली भांति सही रूप से ज्ञात करना थोड़ा कठिन होता है। तो आयनिक त्रिज्या का आकलन आयनिक क्रिस्टल में स्थित धनायन एवं ऋणायनों की बीच की दूरी के निर्धारण के आधार पर किया जाता है। ठीक है, किसी आयन के नाभिक से उस बिंदु की दूरी जहां तक इलेक्ट्रॉन अभ्र का प्रभाव पड़ता है आयनिक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है बेटा, तो कॉमन इलेक्ट्रॉन अभ्र जो हमने बताया था कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रॉन अभ्र लाइक दिस कहाँ तक होगा भैया, किसी भी नाभिक का इलेक्ट्रॉन अभ्र यहाँ तक होगा। ठीक है ना, चलते हैं आगे। अब कुछ टर्म्स हम लोग यहाँ पर समझ कर चलेंगे। पहला टर्म्स क्या है, यहाँ पर ध्यान देंगे। चलिए, तो यहाँ पर मैं बात करूँ, एक तो हमारा लिथियम तत्व है और एक हमारा लिथियम आयन है। ठीक है, तो लिथियम जो परमाणु त्रिज्या है वो कितनी है, 152 पिकोमीटर है, और लिथियम आयन की कितनी है, 60 पिकोमीटर है। तो कॉमन हमें साइज से भी दिखाई दे रहा होगा, जो साइज है हमें साइज से भी हमें दिख रहा होगा, इसका साइज क्या है भैया, छोटा है, और इसका साइज क्या है, थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो कॉमन हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारे पास धनायन होता है, क्या होता है भैया, धनायन होता है, उसका जो परमाणु आकार होता है वास्तविक परमाणु से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर हमारा ये टर्म है, यहाँ पर हमारा ये टर्म है क्या, धनायन की त्रिज्या। ठीक है, तो किसी परमाणु के धनायन की त्रिज्या उसके उदासीन जनक परमाणु की त्रिज्या से सदैव क्या होती है भैया, छोटी होती है। लेकिन यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो फिर आप कैसे आंसर देंगे, चलिए कवर करते हैं। तो आपको आंसर में देना है क्या, कि धनायन बनने में प्राय क्या होता है, बाह्य इलेक्ट्रॉन कोष समाप्त हो जाता है, और परमाणु में इलेक्ट्रॉन हटाने पर क्या होता है भैया, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी के कारण क्या होता है, हमारा धनायन की त्रिज्या क्या हो जाती है भैया, छोटी हो जाती है। ठीक है, ऋणायन की त्रिज्या, ठीक है, तो ऋणायन की त्रिज्या क्या होगी, अपने वास्तविक परमाणु से क्या होगी भैया, बड़ी होगी। कैसे, जरा देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, तो हमारे पास कॉमन एक क्या है, हमारे पास क्लोराइड आयन है और यहाँ Cl परमाणु है। ठीक है ना, इसकी जो अगर मैं Cl नेगेटिव आयन की बात करूँ तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 181 पिकोमीटर है, और किसकी भैया, Cl परमाणु की कितनी है, 99 पिकोमीटर है। तो साइज की अगर मैं बात करूँ तो ये परमाणु हमारा क्या है, Cl छोटा है, और Cl आयन की बात करूँ तो क्या है, ये बड़ा है। तो हम कॉमन यहाँ से कह सकते हैं ऋणायन की त्रिज्या उसके वास्तविक परमाणु से क्या होती है भैया, बड़ी होती है। ठीक है, तो चलिए, किसी ऋणायन की त्रिज्या उसके उदासीन जनक परमाणु की त्रिज्या से सदैव क्या होती है भैया, बड़ी होती है। अगर कारण की बात करें तो चलो कारण क्लियर कर लेते हैं यहाँ से। तो इसका कारण यह है कि परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा भैया, घट जाता है। इसी के कारण ऋणायन के इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर कम बल से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, इसलिए क्या हो जाता है भैया, ऋणायन का आकार बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर एक टर्म है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है बेटा, तो सम इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। लाइक दिस, यहाँ पर देखेंगे AR K+ Ca2+। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, हमारे पास K पॉजिटिव है। ठीक है, और आगे अगर मैं बात करूँ Ca की तो Ca पे 2+ है। ठीक है, तो AR के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है भैया,
18 होती है, ठीक है ना। 18 परमाणु क्रमांक Ar का होता है। चलिए, अगर मैं K की बात करूँ तो K का परमाणु क्रमांक 19 होता है। 1 प्लस क्या बताता है इसमें कि इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, एक त्याग दिया तो 18 ही बचेंगे। Ca का परमाणु क्रमांक 20 होता है। 2 प्लस का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो कितने बचे भैया, 18 बचे, ठीक है। तो कॉमन सम में क्या है हमारे पास, यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, सारों में समान है, ठीक है। तो डेफिनेशन हमारी, उदासीन परमाणु व आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। इस तरह का अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको कवर कर सकते हैं। तो किस प्रकार से, लाइक दिस, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये S पे 2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव और Ca2 पॉजिटिव, लाइक दिस, इन्हें आगे पीछे करके वो क्रम में दे सकता है, और भी तत्व दे सकता है, और कहता है कि इनको आयनिक त्रिज्या के घटते क्रम में व्यवस्थित करो। ये आयनिक त्रिज्या का बेटे घटता क्रम है, और बढ़ता क्रम जो अगर आएगा तो उसके लिए हम ये वाला चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये है हमारा किसके लिए भैया, घटते क्रम के लिए, ठीक है। चलो, अब कॉमन S का परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया, S का परमाणु क्रमांक कितना होता है हमारे पास, 16 होता है। लेकिन इस पर 2 निगेटिव आया है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 16 और 2 कितने आ जाएंगे, 18 आ गया। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। 1 इलेक्ट्रॉन मतलब -1 चार्ज यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 18। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, 2 प्लस होता है 2 त्याग रहा है, तो कितना बचेगा, 20 में से 2 गया, 18 बचा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी भैया, प्रोटॉन की, तो सल्फर के पास 16 ही प्रोटॉन होंगे, क्लोरीन के पास 17 और कैल्शियम के पास 20 प्रोटॉन होंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे, 18 इलेक्ट्रॉनों को बांधने वाले कितने प्रोटॉन हैं, यहाँ पर 16, और यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉनों को बांधने वाले 17 प्रोटॉन हैं, और यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन को बांधने वाले 20 प्रोटॉन हैं। तो कॉमन हमें पता है जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो इसीलिए कैल्शियम आयन का जो यहाँ पर आकार होगा या त्रिज्या होगी वो क्या होगी, सबसे कम, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी भैया, S पे 2 नेगेटिव की, क्योंकि यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉनों को बांधने वाले 16 प्रोटॉन हैं, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या कम है। तो इस प्रकार से आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख सकते हैं। चलिए, अगला टर्म्स हमारा आता है आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा, ठीक है बेटे। क्या होता है इसको भी हम कवर करके चलेंगे, अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे एग्जाम्पल के थ्रू, लाइक दिस, हमारे पास क्या है, कोई X गैसीय परमाणु है और इसको कुछ एनर्जी दी जाती है, क्या दी जाती है भैया, एनर्जी दी जाती है, जिससे ये क्या करता है भैया, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाता है भैया, धनायन बनाता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु से, विलगित का मतलब यहाँ पर क्या होता है भैया, अकेले, ठीक है ना। अब क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल्स में, गैसीय मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे परमाणु जुड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है वो अकेले, विलगित मतलब अकेले परमाणु के द्वारा एक एनर्जी मिलने पर, इलेक्ट्रॉन के त्यागने पर जो एंथैल्पी चेंज होता है वही उसकी आयनन एंथैल्पी कहलाती है, ठीक है। चलिए, डेफिनेशन तो हमारी यहाँ से क्लियर हो जाएगी, लेकिन सेकेंड टर्म्स में हमें ध्यान देना है कि यदि मान लो, सपोज करो हमने क्या काम किया, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो 1 पॉजिटिव आया, लेकिन वही X पॉजिटिव गैसीय स्टेट में एक और इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, अगर क्या कर देता है, एक और इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो उस पर कैसा चार्ज आता है, 2 पॉजिटिव आ जाता है। इसी प्रकार से X2 पॉजिटिव एनर्जी लेकर एक और इलेक्ट्रॉन को क्या करता है भैया, त्यागता है, तो त्यागने पर उस पर कैसा चार्ज आ जाता है भैया, हमारा 3 पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा भैया, 3 पॉजिटिव आएगा, ठीक है, कॉमन। तो कुल मिला के बात मैं कह सकता हूँ कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो हमारे पास कौन कौन सी हैं भैया, यहाँ पर देखेंगे, ये थर्ड है, ये सेकेंड है, ठीक है, और ये हमारी फर्स्ट है, ठीक है। तो तीनों आयनाइजेशन एंथैल्पी में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा मान किसका होगा भैया, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का होगा। देख लेते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान क्या होगा, कम, उससे ज़्यादा सेकंड का होगा, उससे ज़्यादा थर्ड का होगा। तो हम कह सकते हैं तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान द्वितीय आयनन एंथैल्पी से क्या होता है भैया, ज़्यादा होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो किसी तत्व के एक विलगित गैसीय परमाणु मतलब आइसोलेटेड गैसीय परमाणु, मैंने अभी बताया था, यहाँ पर विलगित किसको बताता है, अकेले के लिए बताता है, ठीक है ना, कि बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालने में
जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे उसकी क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, चलिए डेफिनेशन क्लियर हुई, आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अगला पॉइंट हमारा आता है, आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है ना, तो नंबर 1 पॉइंट हमारा सबसे पहला आता है इसमें परमाणुीय आकार। ठीक है भाई, तो कॉमन यहाँ पर हमें दिख रहा है कि मैंने यहाँ पर सीधा सूत्र को दिखाया है, आयनन एंथैल्पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है परमाणुवीय आकार के, मतलब कि परमाणुवीय ये आकार बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी क्या होगी, घटेगी। आयनन एंथैल्पी परमाणुवीय आकार के क्या होती है भैया, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला पॉइंट हमारा आता है क्या भैया, प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या आता है अगला पॉइंट, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये भी आयनन एंथैल्पी को क्या करता है भैया, प्रभावित करता है। किसी भी आवर्त में, यदि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, नाभिकीय आवेश तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश दोनों क्या होते हैं, बढ़ते हैं, जिससे बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अतः आयनन एंथैल्पी का मान भी क्या होगा भैया, बढ़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए तीसरा टर्म्स हमारा आता है भैया परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट हम जिसको बोलते हैं। तो इसमें परिरक्षण प्रभाव के बारे में हम लोग जानते हैं क्या, परमाणु में आंतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉन नाभिक तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य उपस्थित होते हैं, अतः संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से परिरक्षित हो जाते हैं, अर्थात उस पर नाभिक आकर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव या आवरणी प्रभाव कहते हैं। चलिए, तो आयनन एंथैल्पी का वर्ग में क्या परिवर्तन है वही हम कवर करते हैं, आयनन एंथैल्पी का वर्ग में परिवर्तन। ठीक है बेटा, तो वर्ग में कॉमन हम पहले ग्राफ से समझेंगे। चलिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी और किसके, परमाणु संख्या के या परमाणु क्रमांक के बीच में क्या खींचते हैं हम लोग, ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ में कॉमन ध्यान देंगे, यहाँ पर लिथियम है हमारे पास, और यहाँ पर सोडियम आयन है, और यहाँ पोटेशियम है, यहाँ रूबिडियम है, और यहाँ पर सीजियम है। ठीक है ना, ये सारे हमारे पास क्या है, आयन हैं। अब इन आयनों में हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ के माध्यम से हमें दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे हमारे पास परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है इस तरह से, तो हम क्या देखते हैं, आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो रहा है, नीचे की तरफ घट रहा है। ठीक है ना, तो कुल मिला के बात ये जाती है कि वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, हमारा आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है भैया, घटता है। ठीक है ना, आयनन एंथैल्पी का मान घटने का मेन कारण है हमारा क्या भाई, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है और नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए आवर्त के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, अतः आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। तो आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आंतरिक कोषों की संख्या में क्या होती है भैया, वृद्धि होती है, जिससे परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है, जो कि नाभिकीय आवेश की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। अतः वर्ग में आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अगला टर्म्स आता है हमारा आयनन एंथैल्पी का आवर्त में परिवर्तन। ठीक है, तो चलिए आवर्त में परिवर्तन क्या होता है, ग्राफ से समझते हैं इसको भी। तो ये ग्राफ है हमारा किसके बीच में, आयनन एंथैल्पी और किसकी, परमाणु संख्या के बीच में, लेकिन किसके लिए है, ये आवर्त के लिए है। ठीक है बेटा, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, तो जैसे ही हम आवर्त में क्या चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं, तो आयनन एंथैल्पी के मान बढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ कॉमन हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे, O और N के बीच में, B और B के बीच में कुछ हमें लॉजिक पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। क्या कि हमें अगर आवर्त में हमारी क्या है, आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ रहा है, तो भैया N के बाद O का बढ़ना चाहिए, लेकिन O का तो कम हो गया है। इसका कारण क्या है, इसको हम कवर करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी में किसका मान ज़्यादा और किसका कम होता है। ठीक है, चलिए लाइक दिस, यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, N की प्रथम आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक होती है, क्यों, ऐसे पूछ सकता है। या फिर ये भी पूछ सकता है, B की प्रथम आयनन एंथैल्पी किससे भैया, B से अधिक होती है, क्यों। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो दोनों का आंसर एक ही होगा, याद रखना। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर देख सकते हैं। अर्धभरित या अर्धपूरित बोल सकते हैं,
ठीक है, या पूर्ण पूरित या पूर्ण भरित, ठीक है। तो जब हमारे पास क्या होते हैं अर्धभरित या पूर्ण भरित क्या हों, कक्षक हों, तो तब कंडीशन में हमारे पास विन्यास कैसा होता है, अधिक स्थायी होता है, ठीक है ना। या तो P3 हो, या फिर D5 हो, या F7 हो, P6, D10, F14, ठीक है ना। तो इन कंडीशनों में क्या होता है, हमारे पास परमाणु अधिक स्थायी होता है, तो इनमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, सममित वितरण होता है तथा इनकी स्थायीकरण ऊर्जा का मान क्या होता है, अधिक होता है। तो ऐसे विन्यास वाले कक्षकों में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो अतः क्या होता है, हमारा ये स्थायी विन्यास होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं इनकी आयनन एंथैल्पी के मान क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लेता है लाइक दिस, एन और किसके बीच में, ओ के बीच में, फर्स्ट की जगह सेकंड के लिए पूछ ले, फर्स्ट की जगह सेकंड के लिए पूछ ले कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तो किसकी ज़्यादा होती है, एन की ज़्यादा होती है, लेकिन सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो फिर किसकी होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, क्योंकि नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद पी में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ऑक्सीजन के पास पी में 3 बच जाएंगे। फिर कौन स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा, ओ। तो याद रखेंगे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, ठीक है ना। चलिए, तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।